हेलो एवरीवन। सो ज्योग्राफी ऑफ बिहार की क्लासेस चल रही हैं जिसमें कि अभी तक हमने कर लिया है आपको फिजियोग्राफिक डिवीजन, टाइप्स ऑफ रॉक, रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार, रिवर्स ऑफ साउथ बिहार, और फिर हमने देखा है सॉइल ऑफ बिहार। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था सॉइल ऑफ बिहार के बारे में। उसमें मैंने कहा था कि ये टॉपिक करने के बाद मैं इस पर क्वेश्चंस करूँगा। अब जो भी हमारी क्लासेस होंगी ना उसमें मैं ट्राई करूँगा कि साथ ही साथ अगले वीडियो में क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से वो थ्योरी पार्ट दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, तो आज मैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस कलेक्ट किया है मैंने सॉइल पे, और वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये टोटली बेस्ड होगा हमारा किस पे, जो हमने पढ़ाई किया है सॉइल पे। और कुछ क्वेश्चंस हो सकता है बाहर के भी हों। सब पढ़ा हुआ ही आ जाएगा तो फिर कैसे होगा, एग्जाम में तो सब पढ़ा हुआ आता नहीं है। वहाँ आपको इंटेलिजेंट गेस लगाना पड़ता है, एलिमिनेशन टेक्निक लगाना होता है। तो हम डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला इसमें क्वेश्चन है हमारा कि अब चूंकि ये है ना, अगर मैं सारी चीज़ें लिख के करूँ तो बहुत टाइम चला जाएगा। इसका जो पीडीएफ है या फिर इसका जो भी हमारा क्वेश्चन ये पूरा फॉर्मेट है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। यहाँ से सिर्फ हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि हमारा टाइम सेविंग हो। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि वेयर इज़ टाल सॉइल फाउंड इन बिहार। टाल सॉइल जो है वो बिहार में कहाँ मिलता है। इसमें ऑप्शन दिया है तराई रीजन हो गया। साथ ही साथ मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा ताकि ना एकदम क्लियर हो जाए पूरा। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन कि वेयर इज टाल सॉइल फॉर्म्ड इन बिहार। टाल सॉइल जो है बिहार में कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन क्या कह रहा है, तराई रीजन हो गया, प्लेन रीजन हो गया, डिजर्ट हो गया, बैक वाटर। तराई रीजन का कौन सा हो गया, ये वाला हमारा तराई पार्ट हो गया। तो क्या टाल सॉइल यहाँ मिलता है, नहीं मिलता है। प्लेन एरिया, ये प्लेन एरिया में मिलता है क्या, ये भी हमने देखा है यहाँ पे नहीं मिलता है। फिर ऑप्शन है डेजर्ट, बिहार में डेजर्ट तो है ही नहीं, हालांकि यहाँ पे ड्राउट आता है इस एरिया में, तो ये भी नहीं है। फिर फोर्थ ऑप्शन क्या है, बैक वाटर बेल्ट ऑफ गंगा। तो ये है हमारा राइट आंसर, बैक वाटर बेल्ट ऑफ गंगा ये वाला हो गया। जो मोकामा का एरिया है ना, यहाँ पे मिलता है हमारा टाल रीजन, टाल सॉइल मिलता है। क्लियर है पहला क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि इसमें व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन ऑन बल्थर सॉइल। बल्थर सॉइल पे कौन कौन तरह के सॉइल ये हम क्रॉप्स उगा सकते हैं। ऑप्शन है राइस, ज्वार एंड बाजरा, शुगर केन एंड पल्सेस। देखिए राइस के लिए चाहिए हमें क्या, क्ले, मतलब क्ले लोमी सॉइल चाहिए जहाँ पे वाटर रिटेंशन कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा हो। लेकिन बल्थर सॉइल में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो हमारा ये जो साउदर्न प्लेटू है ना, हमारा साउदर्न प्लेटू एक्सटेंशन, ये वाला साउदर्न बिहार का पार्ट, ये वाला पार्ट है। अब यहाँ पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के ब्रेकिंग के कारण जो बना है ना, उसको हम बोलते हैं बल्थर रॉक, जो कि रेड एंड येलो कलर के होते हैं। इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उतना होता नहीं है, इस कारण से यहाँ पे राइस तो होगा नहीं। शुगर केन भी नहीं होगा, क्योंकि शुगर केन के चाहिए वाटर, पूरा उसमें वाटर चाहिए, और प्लस में ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। तो ह्यूमिड क्लाइमेट उसको यहाँ मिलता है, बंगाल से सटा हुआ है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। पल्सेस है, पल्सेस के लिए भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसको पल्सेस के लिए भी ऑर्गेनिक सबस्टांसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए उसको और भी कंटेंट चाहिए होता है। तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ज्वार और बाजरा। तो याद रखिएगा बल्थर सॉइल जो हमारा मिलता है ना, ये वाला, यहाँ से अगर बात करें कैमू रीजन से लेकर राजमहल हिल्स तक, यहाँ जो है ना हमारा पल्सेस के ऊपर हमारे यहाँ पे ग्रो हो सकता है पल्सेस, ये ज्वार एंड बाजरा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसमें फिर क्वेश्चन हमारा आता है कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ गंगा। तो ये इसमें कह रहा है कि पूरे बिहार में अगर हम गंगा प्लेन में बात करें तो कौन कौन से सॉइल हैं जो कि डोमिनेंट वहाँ करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि पूरे बिहार में 90% जो सॉइल है ना, 90 to 95% वो क्या है, एलुवियल सॉइल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलुवियल सॉइल। देखिए इसमें क्या ऑप्शन कह दिया था, इसमें ऑप्शन था पहला रेसिडुअल सॉइल, जो कि नहीं होगा। रेसिडुअल सॉइल कहाँ होता है, वो सिर्फ वहीं होता है जहाँ पे पेरेंट रॉक हमको मिलता है। जैसे कि ये हिमालयन रीजन में हमको मिलता है, ये वाला पोर्शन मिलता है रेसिडुअल सॉइल मिलता है। इसके भी सब पार्ट्स हो जाते हैं। यहाँ पे रेड एंड सैंडी सॉइल हो गया, यहाँ पे रेड एंड येलो यानी बल्थर सॉइल हो गया, यहाँ पे पिटमेंट स्वैम सॉइल हो गया, यहाँ पे तराई सॉइल हो गया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर क्वेश्चन आता है कि द रिसेंट एलुवियम सॉइल इज फाउंड इन बिहार इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। ठीक है ना, रिसेंट एलुवियल जो है वो हमें कहाँ मिलता है। तो मैंने क्या बताया था, जो हमारा जो एलुवियल प्लेन है ना, ये वाला, ये नॉर्थ गंगेटिक प्लेन, यहाँ पे खादर मिलता है और भांगर मिलता है। तो रिसेंट एलुवियम हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा खादर। तो खादर कहाँ मिलता है, ये वाला जो बेल्ट है ना, इधर वाला बेल्ट में हमें मिलता है, क्या मिलता है, खादर मिलता है।
तो ऑप्शन इसमें है दिया है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। और भी अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई और डिस्ट्रिक्ट ले लेता है तो वो भी हो जाएगा जो इधर हमारे लाई करता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बाल सुंदरी सॉइल इज़ फाउंड। बाल सुंदरी सॉइल जो है वो कहाँ मिलता है? तो मैंने कल क्या बताया था आपको, ये बताया था कि भांगर जो है ना सॉइल, हमारा भांगर सॉइल का ही एक ऐसा टाइप होता है सॉइल जिसमें कि लाइम कंटेंट ज़्यादा मिलता है, लाइम। तो लाइम कहाँ मिलता है? इस वाले रीजन में हमने बताया था जो आपको मिलता है भांगर, और यहीं बाल सुंदरी हो गया, और कुछ कुछ पार्ट जो है वो दरभंगा और सहरसा यहाँ भी मिलता है हमको। तो इसमें आंसर का क्या दिया है आपको? इसमें बोला है ऑप्शन ए सहरसा, बी है दरभंगा, यानी कि सहरसा यहाँ हो गया, यहाँ दरभंगा हो गया। फिर बोल रहा है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर यहाँ हो गया। तो है क्या? बिल्कुल सही बात। सिवान हो गया, सारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया, सहरसा हो गया। यहाँ मिलता है बाल सुंदरी मिट्टी जिसमें कि लाइम कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ओल्ड एलोवियल सॉइल जो है ना इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। जो हमारा ओल्ड एलोवियल सॉइल है वो बिहार के किस किस ज़िले में मिलता है? ओल्ड एलोवियल। तो मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि अगर हम बात करें तो ये जो पूरा डोमिनेंट इलाका है ना साउथ बिहार का, यहाँ मिलता है हमको ओल्ड एलोवियल सॉइल, जो कि हम इसे कहते हैं करल केवाल। क्या बोलते हैं? करल केवाल, ठीक है। तो ऑप्शन में इसमें क्या दे रहा है? नालंदा हो गया। नालंदा कहाँ पे है? यहाँ पे, बिल्कुल सही बात। फिर कह रहा है मुंगेर, मुंगेर भी है, बिल्कुल सही बात। फिर है आपको भागलपुर, भागलपुर, बिल्कुल सही बात। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑल ऑफ दिस। इन सारे जगहों पे ओल्ड एलोवियल सॉइल यानी कि करल केवाल सॉइल मिलता है, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज नॉट फाउंड इन द नॉर्थ गंगा प्लेन। इसमें से कौन सा सॉइल है जो कि नॉर्थ गंगा प्लेन में नहीं मिलता है? ऑप्शन क्या है? देखिए, नॉर्थ गंगा प्लेन की बात कर रहा है, इस वाले प्लेन में बात कर रहा है कि कौन सा सॉइल नहीं मिलता है। तो ऑप्शन क्या दिया है? रिसेंट एलोवियल सॉइल। रिसेंट एलोवियल सॉइल हमें को पता है कि इधर मिलता है, खादर होता है, ये नॉर्थ बिहार में तो मिलता है वो। फिर कह रहा है बाल सुंदरी सॉइल। बाल सुंदरी सॉइल भी यहाँ मिलता है और कुछ कुछ पैचेज में यहाँ मिलता है, तो ये भी नॉर्थ बिहार में है, ये भी होगा। फिर बोल रहे हैं बलथर सॉइल। बलथर सॉइल कहाँ मिलता है? ये आपको कैमूर से लेके यहाँ वाला इलाका है ना, राजमहल, इधर हमको मिलता है बलथर सॉइल। तो ये ऑप्शन राइट होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा नॉर्थ बिहार में ना होके साउथ बिहार में लाई कर रहा है, ठीक है। चलिए, फिर बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में कि जो हमारा बलथर सॉइल उसका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ से है। तो उसका एक्सटेंशन कहाँ से है? साउथ वेस्ट से लेके हमारा साउथ ईस्ट यहाँ तक है, नीचे साउदर्न पोर्शन तक हमारा बलथर सॉइल का एक्सटेंशन है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ भांगर सॉइल। भांगर सॉइल का इसमें से कौन सा एक फीचर नहीं है? ऑप्शन कह रहा है लोमी सॉइल है क्या ये? फिर कह रहा है पुअर ड्रेनेज इसमें होता है, पुअर ड्रेनेज, या फिर गुड फॉर शुगर केल कल्टीवेशन, एंड फोर्थ है फाउंड इन लोलैंड एरियाज। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इज नॉट ए फीचर ऑफ भांगर सॉइल। भांगर सॉइल कहाँ मिलता है? भांगर सॉइल यहाँ मिलता है, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें? फाउंड इन द लोलैंड एरियाज। तो हमको पता है कि ये लोलैंड एरियाज नहीं है बल्कि ये दोआब का क्षेत्र है, और यहाँ पे चॉर्च मिलता है, लेकिन मेनली कहाँ पे भांगर मिलता है? दोआब के क्षेत्र में। एक ऐसा प्लेन जो कि हमारा थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया है, पानी दोनों साइड भरा हुआ है, यानी कि दो पानी के बीच में जो अपलिफ्टेड लैंड है ना उसको दोआब बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये तो भांगर वाला अपलिफ्टेड पार्ट में आ गया ना, तो ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है कि जो भांगर सॉइल है ना इज़ फाउंड इन बिहार इन विच डिस्ट्रिक्ट, कहाँ कहाँ मिलता है। तो देखिए पहला कह रहा है इसमें गया, बोधगया, ईस्ट चंपारण। तो सबसे पहली बात कि हमारा बोल रहा है भांगर सॉइल, तो भांगर सॉइल जो है वो हमारा नॉर्थ बिहार में ही मिलता है। तो अगर गया की बात कर दिया, गया की बात और बोधगया की बात, तो ये तो यही ऑप्शन है, यही गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि पूर्णिया है, सहरसा है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है। देखते हैं बी ऑप्शन ये। सी क्या है? गया, नालंदा, बोधगया, सहरसा। फिर नहीं होगा क्योंकि साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट को ऐड कर दिया है। फिर बोल रहा है ईस्ट चंपारण, नालंदा, गया, तो फिर हमारा साउथ बिहार का डिस्ट्रिक्ट आ गया, यानी कि इसमें बी ऑप्शन जो है जिसमें कि सारे के सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बिहार के हैं, तो ये वाला सही आंसर है। इसमें हो जाएगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ठीक है। पूर्णिया हो गया, फिर हमारा है सहरसा हो गया, फिर यहाँ पे दरभंगा हो गया ये वाला पार्ट, और लास्ट में हो गया मुजफ्फरपुर यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है भांगर सॉइल का। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन और क्या है इसमें। फिर इसमें कह रहा है कि
ओल्ड एलुवियल सॉइल इज़ फाउंड इन बिहार इन कहाँ, तो ओल्ड एलुवियल सॉइल कहाँ मिलता है? देखिए ओल्ड एलुवियल सॉइल हमने क्या बताया था, ओल्ड एलुवियल सॉइल कहाँ मिलता है? वो मिलता है साउथ बिहार में हमको मिलता है, ये वाला पार्ट में। तो ये वाला पार्ट में कौन कौन सा आएगा? साउथ बिहार का डिस्ट्रिक्ट। अगर ऑप्शन में कोई एक डिस्ट्रिक्ट अगर नॉर्थ बिहार का दे दिया तो वहाँ से एलिमिनेट कर देंगे उसको। जैसे कि इसमें कह रहा है ऑप्शन, क्या वो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सारे नॉर्थ बिहार के हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ओल्ड एलुवियल मिलता ही नहीं है, वो तो भांगर मिलता है, ओल्ड एलुवियल अलग टाइप का वहाँ। ठीक है, फिर कह रहा है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण। ठीक है ना, तो मुजफ्फरपुर आ गया, दरभंगा आ गया। दरभंगा हमारा क्या है? सहरसा कहाँ है? नॉर्थ बिहार का है, तो फिर ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर हमारा ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर सारे के सारे हमारे साउथ बिहार के हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलेगा हमको। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि बाल सुंदरी सॉइल जो है ना, बाल सुंदरी सॉइल इज बिहार इज़ फाउंड इन कहाँ मिलता है बाल सुंदरी? तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट जो है ना, जहाँ लाइम कंटेंट ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे हमको मिलता है बाल सुंदरी। कौन कौन सा इलाका हो गया? तो वो हो गया गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सहरसा, ये वाला पार्ट में हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा है? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी बी सी डी ऑप्शन है, उसमें हर एक में एक साउथ का डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो ऐड कर दिया है, तो इसलिए वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर इसमें कह रहा है कि जो 5 से 7 किलोमीटर का जो हमारा वाइड है ना एक तराई रीजन, वो किन किन शहरों से होके गुजरता है, ये एक्सटेंशन कहाँ कहाँ है? तो देखिए ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब आपको ये सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट सारा आपको पता होगा नेपाल से। ठीक है ना, तो वो देखिए वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये आपको सीक्वेंस याद होगा। तो इनके अलावा अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट दे दिया तो वो आंसर नहीं होगा। जैसे कि देखिए इसमें क्या कह रहा है, वेस्ट चंपारण, छपरा, दरभंगा, किशनगंज। छपरा हमारा यहाँ आ गया, तो तराई तो यहाँ है, छपरा यहाँ है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है सीतामढ़ी, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्णिया। मधेपुरा और पूर्णिया कह रहा है। ठीक है, तो देखिए मधुबनी तो यहाँ पे है, लेकिन मधेपुरा कहाँ है? मधेपुरा यहाँ पे नहीं है, मधेपुरा नीचे में है। ये मधेपुरा का बाउंड्री नेपाल से नहीं बनता है, तो फिर ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहे हैं सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया और पूर्णिया, तो ये भी क्वेश्चन, ये भी हमारा आंसर क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि हमारा जो पूर्णिया है वो यहाँ पे आता है, अररिया यहाँ पे आ गया। तो अररिया जो है नेपाल से बॉर्डर टच करता है, लेकिन पूर्णिया टच नहीं करता है। तो ये जो बाकी जो हमारा बच गया ना फाइनल ऑप्शन, कि वेस्ट चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, अररिया हो गया और किशनगंज, ये चारों हमारा बनाता है आपको तराई से बॉर्डर, यानी कि तराई सॉइल मिलता है वहाँ पे। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इन विच एरिया ऑफ बिहार द कंसेंट्रेशन ऑफ लाइम इन द सॉइल इज फाउंड इन। अब ये इनडायरेक्टली बोल रहा है कि एक्चुअली बाल सुंदरी सॉइल के बारे में कह रहा है कि बिहार के कौन से इलाके में हमको लाइम कंटेंट ज़्यादा मिलता है। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन बोल रहा है नॉर्थ बिहार प्लेन, देखते हैं क्या होता देखते हैं। फिर बोल रहा है साउथ बिहार प्लेन, साउथ बिहार प्लेन में लाइम कंटेंट नहीं मिलता है हमको उतना, यहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है हमको पता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। सी कह रहा है नॉर्थ वेस्ट बिहार प्लेन, तो नॉर्थ वेस्ट बिहार प्लेन ये वाला हो गया नॉर्थ वेस्ट, बिल्कुल सही बात, हम देखते हैं। ठीक है, फिर है साउथ ईस्ट बिहार प्लेन, साउथ ईस्ट बिहार प्लेन, यहाँ पे तो लाइम कंटेंट मिलता नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट बिहार प्लेन, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द करेल केवाल सॉइल। करेल केवाल सॉइल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो सबसे पहली बात कि करेल केवाल सॉइल हम बोलते किसको हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है ना हमको मिलता है साउथ बिहार में, इसको हम बोलते हैं करेल केवाल। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या बोल रहा है इसमें, कौन सा गलत है? दे आर फाउंड इन साउथ बिहार प्लेन, ये साउथ बिहार प्लेन में मिलते हैं क्या करेल केवाल प्लेन? तो ये हमें पता है, लेकिन फिर भी देखते हैं और ऑप्शन क्या कह रहा है। फिर कह रहा है दे आर एसिडिक टू अल्कलाइन इन नेचर, डेफिनेटली हमने पिछले वीडियो में फिर देखा है कि ये हमारा हल्का स्लाइटली अल्कलाइन होता है वैल्यूज में, अल्कलाइन सॉइल होते हैं स्लाइटली। फिर कह रहा है कि दे आर हैवी क्ले सॉइल, बिल्कुल सही बात, ये क्ले सॉइल तो होते ही हैं और हैवी भी होते हैं, थोड़ा सा तो इनका जो साइज होता है थोड़ा सा कंपेरेटिवली बड़ा होता है। ठीक है, फिर फोर्थ कह रहा है कि दे हैव लेस वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि पिछले वीडियो में क्या देखा है कि करेल केवाल सॉइल का जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इस कारण से इस वाले एरिया में राइस जो है ना, राइस के लिए काफ़ी फेवरेबल हो जाता है हमारा ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया
रॉन्ग आंसर, यानी कि इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम नहीं बल्कि केरल के बाद सॉइल का बहुत हाई होता है। फिर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स खादर सॉइल इज फाउंड। खादर सॉइल कहाँ मिलता है? तो खादर कहाँ मिलता है? पहली बात वो मिलता है नॉर्थ बिहार में। नॉर्थ बिहार में इस वाले रीजन में। तो अगर ऑप्शन में कोई भी हमारा साउथ का एक डिस्ट्रिक्ट होगा तो वो आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑप्शन कह रहा है पहला भागलपुर एंड अररिया। तो भागलपुर हमारा यहाँ है और अररिया यहाँ पे है ना। तो भागलपुर तो होगा नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। फिर कह रहा है पटना एंड नालंदा। पटना यहाँ पे एंड नालंदा यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि दोनों के दोनों साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे नहीं होगा। फिर कह रहा है पूर्णिया एंड सहरसा। डेफिनेटली यहाँ पे सहरसा, यहाँ पूर्णिया है, तो ये हमारा दोनों नॉर्थ बिहार में है और दोनों खाद वाले इलाके में भी हैं, तो ये ऑप्शन हो गया सही। डी है नन ऑफ दिस, तो ये होगा नहीं, तो ऑप्शन हो गया पूर्णिया और सहरसा। फिर कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट पिगमेंट स्वैम्प सॉइल इज फाउंड। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहला है ईस्ट चंपारण, यहाँ नहीं होता हमें पता है। फिर कह रहा है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी यहाँ है, यहाँ पे नहीं, यहाँ तराई सॉइल मिलता है। फिर कह रहा है अररिया, अररिया हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं मिलता है। फिर ऑप्शन है हमारा वेस्ट चंपारण, तो डेफिनेटली हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? वेस्ट चंपारण, यहाँ पे मिलता है पिगमेंट स्वैम्प सॉइल। फिर इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ओल्डर एलुवियम ऑफ गंगा प्लेन कॉल्ड। गंगा प्लेन का जो ओल्डर एलुवियम उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हमें पता है कि ये रिसेंट एलुवियम खादर होता है और ओल्डर एलुवियम क्या होता है? भांगर होता है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया? भांगर का हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे आ गया ये वाला, ठीक है, तो ये हमारा हो गया भांगर। फिर इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि और अगर क्वेश्चन देखें इसमें, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इनमें से डिसइंटीग्रेशन ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, यानी कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक हमें पता है कि ये साउदर्न पार्ट है ना बिहार का, यहाँ पे इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक का एक्सटेंशन ही मिला है छोटा नागपुर प्लेटू और विंध्यन रेंज में, यहाँ पे जो कैमर प्लेटू है। तो इसके डिसइंटीग्रेशन से कौन सा रॉक बनता है? तो वो हमारा कौन सा बनता है? हमें पता है कि ये वाला इलाका कौन सा है? रेड बल्थर सॉइल मिलता है कैमूर रेंज से लेके यहाँ पर राजमहल हिल्स तक, और यहाँ पे हमारा मिलता है रेड सैंडी सॉइल कैमूर और रोहतास रीजन में। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? बेसिकली हो जाएगा रेड एंड येलो, यानी कि बल्थर सॉइल, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बल्थर सॉइल। फिर इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि बाकी तो इसमें अगर क्लाइमेटिक जोन्स को लेके है, तो बेसिकली ये सब इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा डिस्कस करने के लिए। और क्वेश्चन के माध्यम से ना सिर्फ सॉइल का ये रिवीजन हो गया, बल्कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हमने देखा है। तो एटलीस्ट ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा। जो क्वेश्चन होगा वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इसको देख के रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। टिल देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना, उसमें हम रिवर्स की बात करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पढ़ तो लिया हमने, नॉर्थ बिहार रिवर और साउथ बिहार रिवर के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन अब उन पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। एंड सब चीज़ लिख के थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि सिंगल बोर्ड पर लिखना वो टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, ठीक है, ताकि आपको भी जल्दी से जल्दी वीडियो मिल सके। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।